असैसिन्स क्रीड ओडेसी। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एलेक्सियोस को जिस आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो आर्मी का जनरल है जिसे सब वुल्फ ऑफ स्पार्टा बोलते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्सियोस के पापा निकोलॉस है। तो ये जानने के बाद एलेक्सियोस भी बहुत ज्यादा चौंक गया और वो याद करने लगा कि कैसे बचपन में एक ओरेकल जो की भविष्यवाणी करती है, उसने ये भविष्यवाणी करी कि जो एलेक्सियोस की छोटी बहन है कैसेंड्रा, उसकी वजह से स्पार्टन आर्मी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले उसे खत्म कर दो। तो एलेक्सियोस की पूरे फैमिली के सामने उसकी बहन को पहाड़ से एक प्रीस्ट फेंकने जा रहा था, तो अपनी बहन को ऑब्वियसली एलेक्सियोस बचाने गया, लेकिन वो बचा नहीं पाया और प्रीस्ट को भी धक्का दे दिया। तो बाकी प्रीस्ट निकोलॉस को ये बोलने लगी कि तुम्हारे खानदान का ये एक गंदा वारिस है और इसने जो मर्डर किया है उसे अगर तुम्हें ठीक करना है तो इसे भी पहाड़ से फेंक के मार दो। तो इसलिए एलेक्सियोस के पापा ने उसे भी पहाड़ से फेंक दिया, लेकिन किस्मत ये थी कि एलेक्सियोस बच गया और आज उसे ही अपने पापा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो 15-20 साल के बाद एलेक्सियोस अपने पापा के सामने आया, लेकिन उन्होंने अभी तक एलेक्सियोस को नहीं देखा है, ना ही एलेक्सियोस ने अपने पापा से बात करा है। और उसे ये पता चला कि उसके पापा ने एक बेटे को अडॉप्ट कर लिया है जिसका नाम स्टेंटोर है। और ये स्टेंटोर का कहना है कि अगर तुम्हें वुल्फ ऑफ स्पार्टा यानी कि मेरे पापा से मिलना है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी इस आइलैंड में यानी कि मेगारिस में अथीनियंस को हराने में। तो एलेक्सियोस को कुछ नहीं करना है, अथीनियंस की यहाँ पर जड़ उखाड़नी है। लेकिन अगर आपने लास्ट एपिसोड देख लिया है तो आपको पता होगा कि ये काम आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगने वाली है। तो चलिए फिर आज का एपिसोड स्टार्ट किया जाए। एक मर्सनरी आ रहा है मुझे मारने के लिए। ओके आजा, चल आजा। अरे ये तो वही टकला है जो शिप में मेरा पीछा नहीं कर रहा था। चल आजा। अच्छा ये आ गया तू। नीचे लेफ्ट साइड में याद है ना, ये जो वांटेड का लेवल 2 मेरे ऊपर लगा हुआ है, नीचे दिख रहा है ना, लेवल 2 हो गया वांटेड का। और जितने मैं क्राइम करते रहूंगा ये वांटेड का लेवल बढ़ते रहेगा। तो ऐसी बाउंड्री हंटर्स मेरी तलाश में मुझे मारने के लिए आते रहेंगे भर भर के, लेकिन अपने लेवल के आ रहे हैं तब तक क्या दिक्कत है। ये टकला शिप में बैठ के बड़ा उछल रहा था। नहीं, इसका शिप काफी स्ट्रॉन्ग था मेरे शिप से, लेकिन तू स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे से। अच्छा इसके वेपन में आग लग रहा है, यानी कि आगे जाकर मेरे वेपन्स में भी आग लगेगा, बस वो एबिलिटी अनलॉक करनी होगी। मजा आएगा यार ये। ओके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, दो बाउंटी हंटर आ रही है। ये गलत बात है यार, ये पूरा गलत बात है। और करो क्राइम फाइल लो, दो बाउंटी हंटर एक साथ आ गए। ये दूसरी वाली बॉडी बिल्डर लड़की, अरे बाप रे, एक का जहर लगा हुआ है, एक आग लगा हुआ है, आदमी जाए तो जाए कहां। ये टकले को पहले मार देता हूं, पता है। ये लड़की एलेक्सियोस से भी लंबी है, बाप रे, वो ज्यादा डेंजरस है, उसका लेवल भी लग रहा है कि ज्यादा है। पहले इसको मार देता हूं, उसके बाद फिर उसको देखते हैं। चलो ये तो गया, लेकिन अब इनको झेलना पड़ेगा। इनका भी लेवल 6 ही है, पर ठीक है, डेंजरस लग रही है। उस टकले ने जला दिया है, ये मैडम जहर लगा दे रही है। जीने दो कि नहीं जीने दो। हालांकि ये मर्सनरी से फाइट करने में मजा ही आ रहा है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, ये मेन मिशन के टाइम में ये लोग बहुत सताने वाले हैं। देख रहे हो ना, ऐसे मुंह उठा के आते रहेंगे। तो देखते हैं, मन करेगा तो पैसे दे दूंगा ताकि ये बाउंटी हंटर वाला मीटर हट जाए। ये कैसा नाम है भाई? इनका नाम था कोरिना, वाइफ ऑफ हिप्नोस। तो ये हिप्नोस की वाइफ थी, तो यानी कि ये जो हिप्नोस है वो भी आएगा मुझे मारने के लिए, तेल लेने जाए। सब ऐसी मुंह झुका झुका के मेरे सामने खड़े हो गए। मेरा लेवल आगे जाते जा रहा है। बस ये जो टियर 9 है ना, मैं और 2-3 बाउंटी हंटर को मारूंगा ना तो टियर 8 में चला जाऊंगा। और जितना आगे जाते जाऊंगा यानी कि उतना बड़ा गुंडा, यानी कि उतना बड़ा मर्सनरी में बनते रहूंगा। तो इनको भी मारना एक तरह से जरूरी है। तो एक तरह से अगर सबसे बड़ा मर्सनरी बनना है तो अपने सर के ऊपर इनाम रखना है। और अभी तो सब मेरी तलाश में आ रहे हैं ना। इस गेम में क्या है कि अगर किसी और के सर पे इनाम रखा हुआ है तो उसको कलेक्ट करने मैं भी जा सकता हूँ, उसको मारने के लिए। जैसे सब मेरे सर पे इनाम रखा हुआ है तो कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं ना मुझे मारने के लिए। ठीक है ये सब, लेकिन अभी मेन स्टोरी फॉलो करते हैं। अथीनियंस की जड़ अगर यहाँ पे उखाड़नी है और उन्हें हराना है तो पहले 20 अथीनियन सोल्जर्स को मारना होगा। उनकी जंग के लिए उन्होंने जो सप्लाई रखा है खाने पीने का या जो भी, सबको जलाना होगा और उनका खजाना लूटना होगा। एक और आ गया बाउंटी हंटर, अरे यार 7 लेवल का आया इस बार। इसके नाम में क्या है देखो ना, द लकी शराबी। आज आ जाओ शराबी, आज तेरा सारा नशा उतारता हूं मैं। बाउंटी हंटर बनेगा नल्ला।
तुम लोगों को क्या यहाँ पर मैं नाच दिखा रहा हूँ? निकलो यहाँ से भाई, मरोगे तुम लोग। मतलब फ्री का कॉम्बैट देखने मिलने लगा तो रुक के देखने लगे। क्या आदमी हो यार, भागो ना तुम लोग। पता है अभी तो कम कम लेवल के लोग आ रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा बाउंड्री मेरा बढ़ते जाएगा, जितना वांटेड मीटर बढ़ेगा, मेरे से ऊपर लेवल के लोग आने लगे ना, हालत खराब कर देंगे वो लोग। अभी तो मेरे ही लेवल का है, देख रहे हो उसको मारने में कितना मेहनत लग रहा है। मुझे लगता है मेरे पास 7 लेवल का हथियार नहीं है, इसलिए इतना मेहनत लग रहा है ना, वरना ये फिर भी। अरे बाप, डेंजर है यार ये शराबी। लग रहा नहीं भाई किसी एंगल से बच्चे निकल जाए यहाँ से, बाद में देखना तमाशा। जा लकी, तेरे को आज अनलकी करके भेजूंगा मैं। मनहूस, तेरे को और कोई नहीं मिला था बाउंड्री कलेक्ट करने के लिए? अरे तुम लोग निकलो ना यार, ये मर जाएंगे फिर बोलना मत। इसका इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये लोग मेरे मिशन के टाइम पे बार बार मुझे तंग करने आए जा रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत पैसे देकर ये वांटेड मीटर अपना हटवा लूं कुछ देर के लिए, वरना ये लोग मेन मिशन के टाइम पे परेशान करते रहेंगे। वैसे मजा भी आता है ये आते मारने के लिए। अच्छा इसका लेवल 9 है, वही तो मैं सोचूं हालत खराब क्यों हो रही है। मुझे लग रहा था 7 लेवल है। पता नहीं कौन से सस्ते नशे भाई, लकी ड्रंक इसका नाम है, और शराबी टाइप का बिहेव मैं कर रहा हूँ। बताओ 9 लेवल इसका यार, तब तो मैं बोलूं इतनी मेहनत क्यों लग रही इसको मारने में। मनहूस, ये सिर्फ 2 लेवल मेरे सुपर है तो हालत पंचर कर दी भाई। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि 2-3 घंटे वाली बॉस फाइट है ये। पता है सोचो अब क्या। अरे मेरे घोड़े के पास नहीं, घोड़े के पास नहीं, यहाँ फूफू तू निकल जा, मैं आ रहा हूँ कुछ देर में। ये तो अब कंफर्म हो गया है कि 2 लेवल के ऊपर से आदमी से फाइट नहीं करना है। अपना लेवल जल्दी जल्दी बढ़ाना होगा भाई, इन सब के लेवल निकालने हैं तो अपना लेवल बढ़ाना होगा। लगी आज से तू अनलकी नाम से जाना जाएगा। अच्छा इसका किल कंफर्म करना है चलो करते हैं। अच्छा जितने हाई टियर के बाउंड्री हंटर्स को मैं मारूंगा ना, उतना बड़ा इनाम मिलेगा। देखो कैसे मुंह झुका के खड़ा हो। बस मैं टियर 8 में पहुंचने ही वाला हूं। एक और कोई बचा हुआ है, पता नहीं कौन है। उसके बाद टियर 8 और पता नहीं टियर 1 तक जाएगा ये। सोचो कितना 40-50 लेवल तक के बाउंड्री हंटर्स हैं। तो अगर गलती से वो अभी मिल गए तो उनसे दूर रहना है, वरना जान रहे हो रप्पा रप्पा कर देंगे मुझे। तो चलो अच्छी खबर ये कि यहाँ पर अथीनियंस का एक छोटा सा कैंप मिल गया है। आज वो सबको सफाई किया जाए। चलो बस 17 और, यहाँ पर कम से कम ना 8-10 होने चाहिए ताकि मेरा स्कोर ज्यादा हो जाए। अच्छा यहाँ पर एक खजाना भी रखा हुआ है, लेकिन ये खजाना चोरी करना ना, इनका जो मेन शाही खजाना है वो चोरी करना अपना मेन मिशन का काम है। लेकिन इस एरिया में इनका एक छोटा मोटा खजाना है तो वो भी लेते हुए जाएंगे, क्यों नहीं। वो 3 नंबर वाली एबिलिटी है ना जिससे मैं एक बार में कूद के जा सकता हूँ, वो यूज करता हूँ। पता है ये वाली एबिलिटी को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया ना, तो एक बार में 4-5 चेन असैसिनेशन कर पाऊंगा और मेरे सर पे इनाम बढ़ते जा रहा है। किसी लोकल आदमी ने देख लिया मुझे ये कांड करते हुए, बढ़ाओ और इनाम बढ़ाते रहो। इन्हीं का खजाना लूट के वो इनाम को मैं भरने वाला हूँ। चलो 8 लेवल का आर्मर मिल गया है, पर मेरा लेवल 8 नहीं हुआ है। बाद में होगा तब देखा जाएगा। यहाँ पर ना एक एनिग्माटा रखा हुआ है, चलो वो भी उठा ही लेते हैं। तो ये लोकेशन का काम तो खत्म हो जाएगा, पर जो अपना मेन मिशन है 14 और अथीनियन सोल्जर्स को मारना है भाई। इनका कोई भारी कैंप देखना होगा, यहाँ पर भर के ऐसे सोल्जर्स मिले। चलो और देखते हैं। काफी एरिया बड़ा है यार इनका, तो बहुत सारे कोई ना कोई किले ऐसे होंगे जिनके अंदर कम से कम 16 क्या
50 मिल जाएंगे अथेनियन सोल्जर्स। तो पहले इन सबको मार दे, उसके बाद इनका खजाना लूटना है और इनका वॉर सप्लाई भी जलाना है। तो जर्नी काफी दूर है, कहीं कहीं मैं स्किप करूंगा। इसको कोई देख रहा नहीं ना जाते हुए, चलो इसका सफाई कर देते, आ जाओ। 13 और। लेकिन दिक्कत ये कि अब ये शहर के अंदर ये कांड करने का मतलब है कि भर भर के लोग आएंगे, पर करना तो पड़ेगा भाई। The capital, Megara. If the leader's anywhere, he'll be here. अच्छा भाई, मैं सोच रहा था ये काफी अच्छा शहर लग रहा है। तो एलेक्सियोस बता रहा है कि ये मेगारिस का कैपिटल है मेगारा, और जो लीडर है जिसको मारना भी अपना मेन मिशन है वो भी यहीं पर होगा। उन सबको मार दिया, यानी कि इनकी जड़ उखड़ गई यहाँ से, और फिर जीत हमारी है। क्या करूं, पहले 13 सोल्जर्स को मारने से स्टार्ट करूं या फिर पहले वेपन अपग्रेड करवा लूं ताकि मारना आसान हो। ऐसे ये शहर में भाई कांड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ सोल्जर्स ऐसे, ओके, इनके पास डॉग्स और वुल्फ पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, जो कि अभी मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं, हो सकता है सूंघते के साथ मेरे अंदर का भाई 3-5 पहचान ले। एक काम करता हूँ ना, वेपन अपग्रेड करवा ही लेता हूँ या नया वेपन खरीद लेता हूँ ताकि लड़ने में आसानी हो, कभी भी फाइट स्टार्ट हो सकती है। अच्छा ये देख रहे हो, बाउंड्री लेवल कम भी होता है, अभी 1.5 ही है, लेकिन फिर से बढ़ेगा। अभी यहाँ जब मैं कांड करने स्टार्ट करूंगा ना, तो ये वांटेड मीटर बढ़ेगा। तो आज पहले देखते हैं कि क्या क्या चाहिए मुझे। मेरे 7 लेवल का हेलमेट तो है मेरे पास, 7 लेवल का हाथ का भी आर्मर है। ओके, चेस्ट आर्मर 7 लेवल का नहीं है, तो ये चाहिए, और पैर वाला आर्मर भी चाहिए 7 लेवल का। हथियार है 7 लेवल का, 5 लेवल का मैं घूम रहा हूँ लेकर, देख रहे हो ना। तो सिर्फ 3 चीज चाहिए 7 लेवल का। सबसे पहले तो हथियार दे दे भाई। क्या लिए? अरे 98 है इसका अटैक, लेकिन लग रहा है कि बहुत भारी है, थोड़ा चलाने में मेहनत लगेगी, लेकिन मजा आएगा, कुछ अलग होगा वेपन में। ले लेते हैं इसको, बहुत हैवी है। चलो ठीक है, बेच भी सकते हैं अपने जो पुराने कम लेवल के सामान है ना, उनको बेच सकते, पर अभी नहीं, आराम से सोच के बेचा जाएगा। फिलहाल 7 लेवल का चेस्ट आर्मर दे दे भाई, और पैर का चाहिए, 7 लेवल का है इसके पास, पैर का 6 लेवल का रखा है। अच्छा, पैर में आर्मर थोड़ा कम भी रहेगा तो काम चला लो। वो अब तो अथेनियन सोल्जर्स को घुस घुस के मार सकते भाई, 7 लेवल का आ गया सब कुछ, लेकिन हाँ अपने ऊपर का रहेगा तब फिर दिक्कत है। एक आदमी को संभालना जब इतना मुश्किल रहता है, सोचो 10 या 15 लेवल के 4-5 आदमियों ने घेर लिया, तो भागने के अलावा फिर ऑप्शन बचेगा नहीं, उनसे फाइट करने का कोई फायदा है नहीं। पर यहाँ पर अपने ही लेवल के लोग हैं तो इनको मारा जाए। चलो 13 को तो मारना ही है, तो अब मारना ही पड़ेगा। अच्छा, ये शील्ड हटाने वाली एबिलिटी मैंने अनलॉक कर ली है, देखो ये वाली एबिलिटी मस्त है कि नहीं। बस जैसे ही आ जाएगा तो 4 नंबर दबाना है, शील्ड अपने आप निकाल के फेंक देगा एलेक्सियोस। तो 10 अथेनियन सोल्जर्स मार दिए, लेकिन 10 और मारने भाई। तू क्या कर रहा है बैठ के यहाँ पे? और जैसे हथियार ना थोड़ा चलाने में हैवी लग रहा है, लेकिन इसका डैमेज बहुत है। तो ऐसे से 9 और अथेनियन सोल्जर्स। अच्छा, वो उसको मैंने गलती से बेहोश कर दिया था, तो इसको भी मारते हुए जाते हैं। 12 हो जाएगा, सिर्फ 8 और बचेंगे। मर जाओ ओए, इसको रिक्रूट ना अपने शिप में नहीं लेना है। अथेनियंस को यहाँ मारते चल रहे हैं, अपने शिप में काहे को लेंगे, और लेंगे भी तो कोई खतरनाक आदमी को। तो लूटने पे भी ध्यान देना है। देखा, फ्री का 7 लेवल का धनुष मिल गया। अरे बाउंटी हंटर। ओके, ये काफी फास्ट है, इसका लेवल मेरे से भले ही बहुत कम है, 2 लेवल कम है, पर देख रहे हो बहुत ज्यादा फास्ट है। अरे कसम, एक और बाउंटी हंटर आ गया भाई। इतने उल्टे सीधे काम क्यों करते चलता हूँ मैं? पैसे अब देने ही पड़ेंगे। ये वाली फाइट के बाद ना पक्का मैं जा रहा हूँ भाई, पैसे दे दूंगा, क्योंकि दिमाग की दही कर दे रहे हैं अब ये लोग।
अच्छा ऐसा भी है कि या तो मैं स्पॉन्सरी को मार दूं जाकर जिसने ये इनाम रखा है, तो ये लोग मेरे पीछे आना बंद कर देंगे, मतलब इनाम हट जाएगा, या फिर मैं पैसे ही दे सकता हूँ डायरेक्ट, तो फिर तब भी बाउंड्री हट जाएगा। भाई आना यार, मरना खत्म करते हैं ना, अभी बहुत काम है मुझे, देख लो। फालतू का भाई थका दे रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसे इनके पास से हथियार भी मेरा कोई काम का नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब 5-5 का मिल रहा है, वो सब बेचने ही काम आएगा। अच्छा कोई नया मर्सनरी के बारे में पता चला, हार्मोनियस द पोएट 12 लेवल, इससे तो सोचना भी नहीं है फाइट करने का। ऐसे इसको मार दिया ना, देख रहे हो उसका आर्मर, इसको मार दिया तो हाथ का वो मिलेगा अच्छा वाला। ऐसे मैं टियर 8 में बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूं, एक और को मारा तो टियर 8 में पहुंच जाऊंगा, और ये टियर 8 में ये वाले मर्सनरी, इनका लेवल 12 है। कोई नहीं चलो, तो 8 अथेनियन सोल्जर्स को मारना है, इनका वॉर सप्लाई जलाना है, इनका शाही खजाना चोरी करना है, ताकि किसी को पैसे ही नहीं मिले तो इनके लिए कोई फाइट ही नहीं करे, और फिर इनके लीडर जब कमजोर हो जाएगा तो फिर वो लीडर को मार देना है। ऐसे वो लीडर का घर यहीं आसपास ही है कहीं। तो चलो अपना काम करते भाई, इनका सप्लाई भी जलाते हैं और 8 और अथेनियन सोल्जर्स को भी मारते हैं। ये दोनों काम एटलीस्ट कर लेते हैं फटाफट। अच्छा ये जो लाल कपड़े पहने हुए ना, वो स्पार्टन नहीं, वो मेगारिस के सोल्जर है। तो अगर वो अथेनियन से मुझे फाइट करते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि वो भी मुझे ही मारने लगे, तो उनसे थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी का नहीं हूँ, बस स्पार्टन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो भी अपने ही मतलब से, ताकि एलेक्सियोस अपने पापा से बात कर सके। लो यहाँ पर कांड किया जाए, 4-5 तो यही दिख रहे हैं। आ जाओ फिर फटाफट इनको मारते हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 और ये वाला खत्म होगा भाई, 2 तो यही देख रहे हैं, यानी कि इनके बाद 4 और। कुछ ज्यादा ही दूर से मार दिया लगता है। अरे वो मर जा, देख रहा नहीं, 4-5 को एक साथ घुस के मार दिया, डर नहीं लग रहा है तेरे को? तो ये वाला ऑलमोस्ट काम खत्म है, सिर्फ और सिर्फ 4 और। लेकिन अपना हुड़दंग नहीं बचाएंगे, क्योंकि बॉन्टे का लेवल अब 3 पे जाने वाला है, यानी वांटेड मीटर 3 पे चला जाएगा। तब क्या होगा, 3 पे जाएगा तो और ज्यादा डेंजरस लोग आएंगे। अरे बाप रे बाप, देखा जाएगा, तेल लेने जाए। फिलहाल 3 लोग भाई यहीं पर है। ओके यहाँ ऊपर में, हाँ गार्डिंग करने के लिए मिल गए। चलो भाई सही लोग मिले, अकेले अकेले भी घूम रहे हैं तो इनको मारना भी आसान होगा, साइलेंटली काम कर रहे हैं। तो इनकी लीडर का घर मिल गया है, लेकिन अभी उसको नहीं मारना है जब तक वो कमजोर नहीं हो जाता है। Don't want to be caught here. तो लीडर अभी फुल स्ट्रांग है, और अगर यहाँ पकड़ा गए भाई तो कांड होगा बड़ा भयंकर। 2 और मिल गए, यानी कि 19 हो गया। 3 मिल ही जाते हैं। ओ नहीं 3 है। 2 वहां आगे खड़े हुए। चलो ये वाला काम खत्म ही है, बस कोई देखे नहीं। तो लीडर को कमजोर करना स्टार्ट कर दिया है। अब इनका वॉर सप्लाई जलाना है, शाही खजाना चोरी करना है, उसके बाद फिर लीडर को मार सकते हैं। ये वाले मिशन का नाम देखा क्या है, 1 मैन आर्मी। बात तो सही है, क्योंकि अकेले घुस के 20 लोगों को मारा है। लीडर यहीं पे घूम रहा है, ओके, और काफी एक्टिवेट भी हो गया है। तो इनसे फाइट नहीं करना है अभी, जब तक ये कमजोर नहीं हो जाता है। देख लिया भाई, सब का लेवल 10 है। ना इनसे फाइट करके मैं जीत सकता हूँ मुझे लग रहा है, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा है नहीं। तो इनको दौड़ने दो मेरे पीछे, मैं आया हूँ जिस काम के लिए वो करके जाता हूँ। सप्लाई जला देता हूँ सारे। इनको अभी ऐसा नाच नचाऊंगा ना, देखते रहो। पीछा करते रह जाएंगे भाई, कोई पकड़ नहीं पाएगा। भागने में सबसे एक्सपर्ट एलेक्सियोस ही है। तो इनकी 4 सप्लाई चलाने थे, एक और कहाँ दिखा रहा है यार? देखो एक और ऐसे दिखा तो रहा है कि ये वाले फ्लोर, लेकिन यहाँ से कोई खिड़की भी दिख रही नहीं है मुझे। बेचारे कूदे कादे जा रहे हैं, कभी नहीं पकड़ाने वाला। ना, जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये फाइट स्टार्ट नहीं होगी।
तो अच्छी खबर ये है कि इनकी 3 वॉर सप्लाई जला दिए हैं, लेकिन बुरी खबर ये है कि मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये वॉर सप्लाई जलाने वाला 4 था और अभी तक मैंने 3 ही जलाया और यहाँ 3 के अलावा और है नहीं। पर मैं क्या सोचा तो पता है, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो ये वाले लोकेशन का जितना काम कर सकते हैं कर लेते हैं। खास करके हाँ, एनिग्माटा ऊपर ही रखा, उसको उठा लेते हैं और इनके 2 खजाने, छोटे खजाने, वो शाही खजाना नहीं है तो वो भी लूट ही के जाते हैं। चलो बढ़िया है भाई, ये वाला खजाना नहीं चाहिए ना, ना ना, ये सब तो दूर में है, ये सब देखा जाएगा। ये वाली लोकेशन का जो खजाना है हाँ मिल गया, ठीक है। एक यहाँ और दूसरा कहाँ है? चलो दूसरा भी दिख गया, वो भी नीचे ही, और खजाना इसलिए लूट ले रहा हूं ना ताकि हो सकता है कि अच्छे आर्मर और वेपन से सब मिल जाए। ये सब खजाने ही के अंदर रखा रहता है और खास करके लीडर का खजाना। अरे 2 मिनट रुक नहीं सकता है, दिख गया वहां पर है। और एक खजाना भी लूटना है, ये लोकेशन का काम खत्म हो जाएगा। और ये काम इसलिए खत्म कर ले रहा हूं ताकि मेरा लेवल जल्दी से बढ़े, क्योंकि ये लीडर देख रहे हो ना 10 लेवल का है और इसके जो मेन सोल्जर्स है वो भी सारे 10 लेवल के हैं। चलो भाई, बस एक लास्ट काम बचा है, अच्छे 7 लेवल का भाई जूता मिल गया, देखा ना। अच्छी न्यूज़ ये कि इनका कैप्टन मिल गया है, ये 10 लेवल को जाने दो, तेल लेने इसको मारना है। मेरी बाउंड्री बढ़ते पे बढ़ते जा रही है यार भाई, 3 लेवल का हो गया बाउंड्री, मतलब बॉन्डेड मीटर जो भी है। चलो यहाँ से निकलते, लोकेशन का काम खत्म हुआ। लीडर और उसके जितने सोल्जर्स है टेंशन मत लो, तुम सबका भी नंबर आएगा कुछ ही देर में। मैं आऊंगा, आई विल बी बैक सून। लेकिन फिलहाल अभी और काम बचे हुए हैं, एक और वॉर सप्लाई चलाना है और इनका शाही खजाना चोरी करना है। तो 1 किला मैंने ढूंढ लिया है जिसके अंदर 3-4 अथेनियंस के वॉर सप्लाई They है। won't ask any questions. Port of Nicaea. If I'm going to find Athenian supplies, this will be the place. ये एलेक्सियोस के पापा से मिलने के लिए ना भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन कोई नहीं, आई होप दिस इज वर्थ इट। सिर्फ एक वॉर सप्लाई और चलाऊंगा, काम खत्म। अच्छा, ये किले को भी पूरा डिस्ट्रॉय करके जा सकते हैं, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि वीडियो में ये चीज रखूंगा या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सब आपको देखना ही नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे किले बहुत सारे आएंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ थोड़े वीक। ये देख लो, इनका कैप्टन है, देख लिया मनुष्य ने मुझे, कोई नहीं। ये जानबूझ के मेरे से ऊपर लेवल वाले लोग को इतना बदमाश बना देते हैं ना, ताकि अपना लेवल बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिले। पर ऑलमोस्ट मेरा 8 होने ही वाला है। ये एरिया का मैं पूरा काम कंप्लीट करूंगा, लेकिन सबको वीडियो में नहीं रखूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सब देखना है, फिर पता है क्या होगा, एक एक एरिया क्लियर करने में एक एक वीडियो निकल जाएगी। तो आप लोग इसलिए कमेंट करके बताना। ये लास्ट ही वॉर सप्लाई है। Those blue supply crates with the white owl are the ones I need to destroy. तो अच्छी खबर ये है कि सप्लाई जलाने वाला काम खत्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ इनका शाही खजाना चोरी करना है बस। तो चलो उस किले से तो निकल गए, लेकिन ये बाउंटी हंटर का ना लेवल अब 4 हो गया है मेरा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पैसे दे ही देता हूँ, वरना ये लोग आके तंग करते रहेंगे। मेन मिशन में 540 लगा है, कोई नहीं, इतना तो अभी शाही खजाना मैं लूट के वसूल कर ही लूंगा। तो इनका शाही खजाने के बारे में ये लिखा हुआ है, फोर्ट जेरनिया, पता नहीं भाई मैं गलत ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहीं पर है कोई किला जिसके अंदर इनका शाही खजाना छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ अपने बोट पे फास्ट ट्रैवल करते हैं, उसके बगल ही में है। तो जल्दी से नजर भी डाल लेंगे भाई, मेरा शिप चकाचक है ना। लास्ट एपिसोड में शिप की बहुत सारी फाइट करी थी और अभी तो गेम स्टार्ट हो रहा है, तो शिप को भी अपग्रेड करते रहना। बहुत कुछ है यार इसमें, क्या क्या आदमी ध्यान दे, लेकिन मैं सब पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बारनबास और मेरी शिप की जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, शिप का ख्याल रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। और हाँ, शिप के लिए कोई तगड़ा लेफ्टिनेंट भी हायर करना है, देखते हैं।
बस बस ये खजाना चोरी किया, उसके बाद लीडर का नंबर है, उसको मार दिया। अथीनियंस की जड़ें यहाँ पर कमजोर हो जाएंगी, फिर उनको हराना आसान होगा। ये पानी में इतना खून क्यों है? बाप रे, ब्लू को लाल कर दिया इन लोगों ने खूनी खच्चर कर करके। ये देख रहे हो स्पार्टन सोल्जर को, क्या खतरनाक लग रहा है यार। ओ बोल रहा है कि अगर मेरे तरफ ये धनुष एम किया ना, तोड़ दूंगा धनुष। तेरी किस्मत अच्छी है कि अभी मैं स्पार्टन्स के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अब इस गधे को कौन समझाए कि एलेक्सियोस सिर्फ अपने लिए काम करता है। कोई स्पार्टन भले ही वो है स्पार्टा की तरफ से, लेकिन अभी फिलहाल वो किसी का नहीं। यही कोई आसपास किला है जिसके अंदर शाही खजाना है, और वो किले के बारे में अपना एक अरज तो है ही, पता लगा ही लेगा। हाँ मिल ही गया, यही तो लग रहा है किला। हाँ देखो क्वेश्चन मार्क भी उधर ही बना। हाँ यही है किला पक्का। चलो एक रस बेटा जल्दी से ढूंढ दे कि वो खजाना कहाँ है, ताकि मैं लूट के भाग सकूं। That's what I'm looking for. तो इस किले में भी इनके वॉर सप्लाई ये सब रखे हुए हैं, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है। ओह एक खुफिया रास्ता है अंदर जाने का। इनका शाही खजाना मिल गया और खुफिया रास्ता भी मिल गया, तो कोशिश तो करूंगा कि किसी को पता नहीं चले, लेकिन इतने लोग रहते हैं ना भाई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है इनको। लेकिन अपना काम है सिर्फ ये फोकस करना है कि शाही खजाना लो और 9-2-11, उसके बाद लीडर को मारने जाएंगे। This must be where the Athenians keep their war chest. I should use Icaros to find what I need. इनका ये वाला किला बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा सोल्जर्स हैं और पता नहीं क्या क्या इंतजाम करके रखा हुआ है अंदर। वो तो अभी अंदर जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन इसीलिए अथीनियंस ने अपना शाही खजाना यहाँ पर रखा है। जानते हैं कि यहाँ पर कोई हमला करके जीत नहीं पाएगा, पर अपने को हमला थोड़ी करना है, सिर्फ चोरी करना है। और देखते हैं, अभी पता है ये वाले गेम में 1% भी हमने कुछ नहीं देखा है, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ वो मिथिकल क्रिएचर्स का, जो जादुई टाइप के अजीब अजीब जीव होंगे, उनसे फाइट होगी, तब गेम अलग ही लेवल पे चला जाएगा। क्योंकि मैंने पढ़ा तो था कि हैं वैसे जीव, लेकिन कब मिलेंगे पता नहीं। अरे ये लेवल 8 का, तो ये मरा नहीं यार, ये क्या बात है भाई। मेरा भी तो लेवल 8 ही था, मर जाना चाहिए था इसको, पर कैप्टन था शायद इसलिए नहीं मरा। ये तो आदमी ना, इसको मरना चाहिए एक बार में। I should get the treasure and leave quietly. ये खजाना लूटने के बाद अब सारे काम Athenian खत्म। soldiers won't be so eager to fight when they don't get paid. टेंटोर ने जो 3 मेन काम दिए थे वो 3 मेन काम कर दिए, लेकिन जो सबसे मेन काम है लीडर को मारना, वो अभी करना बाकी है। तो चुपचाप से यहाँ से निकल सकते हैं, खजाना भी चोरी कर लिया है, लेकिन ये फोर्ट में और भी बहुत काम है। तो मन तो कर रहा है कि भाई धड़ाधड़ कर लूं ताकि मेरा लेवल अपग्रेड हो जाए। टियर 8 में जाना है ना, तो ये जो मैंने देखा था कि मेरे टियर 9 में जो सबसे ऊपर है वो हिरकनोसी है, तो वो यहीं पर है। देखो हिरकनोस द कनिंग, लेवल 9 है उसका, इसको मारेंगे। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, अब ना लीडर का सफाया कर ही देते। लीडर हो चुका है कमजोर, उसके सारे मैंने जितनी भी जड़ी थी अथीनियंस की सब तोड़ दी है, उनका खजाना लूट लिया, वॉर सप्लाई जला दिया, और क्या किया था, कुछ तो किया था। 20 इनके सोल्जर्स को मारा है, कुछ एक आध कैप्टन्स को भी मारा है इनके। तो बाकी सब सोल्जर्स आई थिंक घबरा गए होंगे, डर के मारे छुप गए होंगे, तो कमजोर है, इस टाइम पे उसके लीडर पे अटैक कर सकते हैं, जो अथीनियंस के यहाँ पर लीडर है। ठीक है, अथीनियंस के जो मेन लीडर है उसका नाम तो शायद अथीन है, मतलब एथीन या जो भी तेल लेने गया, तो यहाँ पर जो लीडर है उसको अब मार सकते हैं, तो काम खत्म हो जाएगा अपना। भाई इतना मेहनत किया एलेक्सियो। अरे एक मिनट, ये कौन सा मिशन है? प्रिंस ऑफ पर्शिया। ओ भाई यूबीसॉफ्ट का गेम है ना, ये क्या कर रहा है? मत बोलना प्रिंस ऑफ पर्शिया है यहाँ पर। ये प्रिंस ऑफ पर्शिया की क्या हालत होगी, ये तो पैसे मांग रहे हैं। You there? You have a kind soul. Help an old man buy his next meal. यूबीसॉफ्ट गलत हरकत है यार, ये प्रिंस ऑफ पर्शिया नाम देकर जानबूझ के जज्बात जगाते हो। चलो ठीक है, पैसे मांग रहे, 50 कॉइन दे देता हूँ इनको। You need it more than me. Here, take it. A generous gift. Thank you. What do they call you, stranger? ये मिशन का नाम है प्रिंस ऑफ पर्शिया, लेकिन इनकी आंख नहीं है और ये भीख मांग रहे हैं, तो ये कभी प्रिंस ऑफ पर्शिया थे क्या? अंकिल एक बात सच्ची सच्ची बताओगे, दहाका के बारे में कभी सुना है क्या? I'm the messenger of Zeus, but you can call me Alexios. And you are? Just a simple beggar. I sailed from Persia to see the beauty of the Greek world. I can do many things, Persian, but I can't restore sight. Nor would I want you to.
My blindness is a burden that the gods have given me to carry, and I will. Then what? Be my eyes. When I was a boy, an Athenian told me the most beautiful tales of your lands. I would love to hear them again. Would you go see the places I never was able to, and return to tell me the tale of your adventures? ओके तो ये बहुत ही अच्छा मिशन लग रहा है और ये बोलना चाह रहे थे कि मैं पर्शिया का एक सिंपल सा भिखारी हूँ और मैं यहाँ आया हूँ यहाँ ग्रीक की खूबसूरती देखने के लिए। तो एलेक्सियोस ने बोला कि मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन अफसोस की बात ये कि मैं आपकी आंखें नहीं लौटा सकता। तो इन्होंने बोला कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम ऐसा करो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खूबसूरत जगह जाओ और मेरी आंखें बनो, और वहां से जब तुम लौटो तो उन सारी जगहों के बारे में मुझे बताओ अच्छे से, ताकि यहाँ की खूबसूरती मैं देख तो नहीं पाऊँ लेकिन उनके बारे में सुन पाऊँ। ठीक है, करते हैं। I'm not much of a storyteller, but I will be your eyes. I knew I sensed kindness in you. You've made this old Persian happy again. Don't thank me yet. What places do you wish you could have seen? My favorite tales were always of the Acrocorinth. The statues of Zeus and Athena, the perch of the armored bird in Arcadia, and of course, the mysterious mount Taigetos. ये तो 5 लोकेशन के बारे में इन्होंने मुझे बोला है, जिसमें से स्टैचू ऑफ ज़्यूस तो हम लोग देख ही चुके हैं, जो कि किफलोनिया में था, उसके ऊपर मैंने सिंक्रोनाइज कर ही लिया है, तो उसके बारे में मैं एटलीस्ट इनको बता सकता हूँ। ठीक है, वो तो मैंने देख लिया है ना? I'll be back with stories to tell. As soon as you've seen one location, please return. Papyrus is so old. Could this be writing by Themistocles? ये बोल तो रहे हैं कि ये भिखारी हैं, लेकिन मुझे कुछ डाउट हो रहा है क्योंकि इस मिशन का नाम है प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो चलो, ज़्यूस वाला स्टैचू तो हमने देख रखा ही है, तो उसके बारे में इनको बता देता हूँ। आ जाओ। I could hear your footsteps. Welcome back. I've seen Kefalonia, from the statue of Zeus. Tell me, is it still a place of great beauty? ये जानना चाह रहे हैं कि जहाँ स्टैचू ऑफ ज़्यूस है यानी कि फिलोनिया में, वो खूबसूरत जगह है कि नहीं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं इनको झूठ बोल सकता हूँ कि आप बहुत ही खुशहाली है उस जगह में, या फिर मैं इनको सच बोल सकता हूँ कि किफलोनिया गरीब हो गई है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। Yes, the island is beautiful. From the statue of Zeus, you can see the sea hitting the white beaches and mountains covered in green. But its people suffer because of the war. Just how it was described to me. The gods simultaneously bless the land and curse the people. Even for gods, your gods are cruel, Misthios. Okay, I've told you what I remember. Now tell me about yourself. What's a Persian doing here? Persia and the Greek world are doomed to be opposites. In times of prosperity here, Persians always seem to suffer. And when you're at war with yourselves... Persians know peace? Indeed. My people prospered after King Xerxes was murdered. All except for me. A man tried to kill me with poison, which is how I lost my sight. I fled and arrived here. ओके, तो ये बात तो हमें पता ही है कि इस गेम में और रियल लाइफ इंसिडेंट में भी पर्शिया और ग्रीक के बीच में हमेशा युद्ध छिड़ी रहती थी। तो इनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये बताने लगे कि जब किंग ज़र्क्सिस की मौत हो गई, यानी जो पर्शियंस का पहले राजा था, उसकी मौत हो गई, तो उसके बाद पर्शिया के लोग काफी खुशहाली में रहने लगे, लेकिन फिर किसी ने इनको जहर देकर मारने की कोशिश करी और इसी वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई और ये भागकर यहाँ पर आ गए। और इनको मैंने बताया कि किफलोनिया बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ वॉर की वजह से वहाँ के लोग काफी गरीब हो गए। तो ये बोलने लगे कि गॉड्स ऐसे ही करते हैं कि जगह को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए लोगों को गरीब बना दिया है। तो इनका कहना था कि तुम्हारे जो गॉड्स है यानी जो ग्रीक गॉड्स है वो काफी कूल रहे हैं, और ये बात से और कोई एग्री करता नहीं करता, लेकिन क्रेटोस तो जरूर एग्री करता क्योंकि सारे ग्रीक गॉड्स को उसने मारा ही है। तो इनसे पूछता हूँ कि इनके सर पे कितना ही नाम रखा हो भाई। So there's a price on your head. Now I'm interested. There was, though there isn't anymore. Now then, tell me another tale, and I'll tell you more of my past. तो इनके सर पे इनाम रखा हुआ था, लेकिन अब नहीं रखा हुआ है, तो ये अपने बारे में और बताएंगे इन चारों लोकेशन के बारे में जब मैं इनको बताऊंगा। ठीक है, जब देखा जाएगा तब I'll be बताऊंगा। back with stories to tell. As soon as you've seen one location, please return. ये प्रिंस ऑफ पर्शिया मुझे फुल ऑफ डाउट लग रहे हैं, लेकिन इनको जाने दो। लीडर को मारते हैं, खत्म करते हैं वो जो स्टेंटोर का मिशन है। वैसे ये 4 लोकेशन याद रखना, ध्यान में रखना, ये जो चारों लोकेशन दी हुई है, शायद इसमें से स्टैचू ऑफ अथीना देखा था क्या मैंने? पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। देख लूंगा। जो भी लोकेशन देखूंगा वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा कि मैंने देख लिया है, और फिर मैं इनको बताऊंगा। तो ये अपने पास्ट के बारे में और रिवील करेंगे कि ये कौन थे, और हो सकता है कि ये ज़र्क्सिस के बाद राजा बनने वाले हों। ज़र्क्सिस के बेटे हैं क्या, पता नहीं, मे बी। लेने जा भाई, अभी फिलहाल ये अथीनियन लीडर को मारते आ जाओ।
ये अथेनियन लीडर अभी भी मेरे से 2 लेवल ऊपर है, लेकिन 2 ही लेवल ऊपर है ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पर बैठा हुआ है। ओके, इसको इतना कमजोर कर दिया कि बेचारा शहर के बाहर चला गया। बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके आसपास प्रोटेक्शन नहीं ना हो, तो ये 10 या 12 लेवल का भी रहेगा तो इसको मैं मार लूंगा। लेकिन बस इसके आसपास प्रोटेक्शन रहने से क्या होता है ना कि उनका लेवल ज्यादा होगा भाई, बहुत लंबी फाइट चलेगी और बहुत दिमाग की रही होगी। तो आई होप कि उसके आसपास कोई नहीं हो, और नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कमजोर हो गया है ना। देख रहे नहीं, वो शहर छोड़ के चला गया बेचारा टेंशन में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, शाही खजाना चोरी हो गया, सोल्जर्स मर रहे हैं, और आई थिंक सोल्जर्स ने इसका साथ भी छोड़ दिया होगा। कहाँ बैठा हुआ है? इसके अंदर बैठा हुआ है। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या दिन आ गया लीडर तेरे। देख लो बेचारा कैसे टेंशन बैठा हुआ। आ तेरी टेंशन दूर कर देता हूँ। Now the Athenian leader is dead. I should return to Stentor. तो गुड न्यूज ये है कि इनका लीडर हार गया है। 10 लेवल का उसके पास से आर्मर भी मिला है नीचे का, मतलब बेल्ट वाला आर्मर, तो वो देखा जाएगा। और अब स्टेंटोर को जाके बता सकते हैं कि भाई मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया, अब एलेक्सियोस के पापा से मिलवा। अच्छा, इसका नाम है द फाइनल पुश। ये जो मेन मिशन है ना, इसका नाम फाइनल पुश है, और देखते हैं। अच्छा, मेरे सामने भी जस्ट एक और मिशन दिख रहा है, तो फाइनल पुश तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन अपना भी लेवल जानते हो ना, अपग्रेड करते ही रहना है। ये सामने किसका मिशन है और देख लेते हैं। अरे मनोज यार, तुम लोग मेरे घोड़े को तो बकश दो कम से कम। तो स्टेंटोर से मिलने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं किसका मिशन है। Alexios, I haven't seen you since you took me to the ruins of Odysseus. Odessa, you remember? Of course I do. You told me to stay home with my family. Seems like you're doing that. Not by choice. You asked if I wanted to be remembered or to be happy. Well, taking care of my sick father does not make me happy. तो ये जानबूझ के गेम मुझे, मतलब कहानी जानबूझ के एलेक्सियोस को धक्का दिए जा रही है, इसकी गर्लफ्रेंड बनी जाए। ठीक है, तो ये अपने पापा का ख्याल रख रही है। इसको मैंने बोला था कि महान बनने का पीछा छोड़ो, अपनी फैमिली के साथ जाओ, अच्छा टाइम बिताओ। तो इसके पापा बहुत ज्यादा बीमार है, उसका ख्याल रख रही है ये। और मेरे पास ऑप्शन है ये बोलने का कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम कितनी खूबसूरत हो। चलो, लगता है कि गेम गर्लफ्रेंड बना ही के मनवाएगा, तो फिर ले लेते हैं। और बाकी दोनों जो ऑप्शन है उसमें दोनों में मैं इसको डांट दूंगा, तो वो भी सही नहीं है। बेचारी अपने बीमार पापा का ख्याल रख रही है, तो इसकी तारीफ कर देता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। I've seen a lot of people, but you're one of the most beautiful I've ever met. Is that so? You're a welcome distraction from my problems. बाप का इतना बड़ा टेंशन चल रहा है और देख लो एलेक्सियोस को चवन्नी मुस्कान बता रही है। वैसे ओडेसा भी इसकी तारीफ करी थी, तो बोलते हैं कि डेट पे जाना चाहिए हमें क्या। If you have some time, maybe we could get to know each other a little better. Tell me more. Well, I can think of a few things, but let's talk some more first. Yeah, that sounds great. So how about it? You know, I'd love to, but I have a couple of things I need to pick up for my father first. If you helped me, then we could maybe continue our conversation. ओके, तो पहले इसकी हेल्प करनी होगी। इसके पापा बीमार हैं, तो इसके पापा के लिए कुछ सामान लाना होगा। आई थिंक दवाई ववाई, ऐसे डांटने का इसको ऑप्शन है कि जा खुद से लेकर आ। भाई गेम ने ऑप्शन दिया है कि चाहो तो सबके साथ मतलब इतना बुरा बिहेव करो कि सब लात मार के निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं। Don't worry, I'm here to help. What do you need? A few herbs from the valley of King Lelech nearby. Also need a mixture from the market to combine with the herbs. There's a merchant there holding on to it for me. Is your father really so sick you can't get him yourself? I'm his only child. I'd rather be close by in case he gets worse. तो इसके पापा इतना ज्यादा बीमार है कि ये खुद से जा नहीं सकती, क्योंकि कभी भी मामला गड़बड़ा सकता है, उनकी मौत हो सकती है। तो कुछ हर्ब्स लाने हैं और एक मिक्सचर है कोई दवाइयों का, जो कि एक दुकानदार के पास से वो लाना है। यानी कि इजी काम है, ऐसा तो कुछ टफ नहीं लग रहा है। तो चलो ठीक है, लेकर आते हैं और देखते हैं क्या है। Stay by your father. I'll be back with the herbs and the mixture. तो इसके पापा के इलाज करने के लिए जो भी दवाइयाँ चाहिए, जो हर्ब्स हैं या जो भी मिक्सचर है, ये लेकर आएंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। तो जाने से पहले भाई वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा कल न्यू एपिसोड के साथ। टाटा।